और अब आपको आज की एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर सुनाते हैं, क्योंकि दुनिया में पहली बार एक हिंदू मंदिर के लिए थाईलैंड और कंबोडिया के बीच एक युद्ध चल रहा है, जिसमें एक तरफ थाईलैंड है जिसके पास आधुनिक अमेरिकी हथियार हैं और दूसरी तरफ कंबोडिया है जिसके पास चीन में बने हथियार हैं। यानी इन दोनों देशों के बीच चल रहा युद्ध दूसरे ताकतवर देशों के हथियारों से लड़ा जा रहा है। सबसे पहले आपको आज का अपडेट बताते हैं। थाईलैंड की सेना ने आज कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर ड्रोन से हमला किया है, जिसमें कई इमारतें नष्ट हो गईं। यानी रशिया और यूक्रेन की तरह इन दोनों देशों के बीच भी एक ड्रोन युद्ध शुरू हो गया है और इसी हमले की तस्वीरें इस समय आपकी स्क्रीन पर हैं। आज थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह लड़ाई अब बहुत जल्द एक पूर्ण युद्ध का रूप ले सकती है। यानी इस युद्ध के भड़कने की आशंका इस समय काफी ज्यादा है। इस समय थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा पर 12 जगहों पर जबरदस्त भीषण युद्ध चल रहा है, जिसकी वजह से अब तक 1,30,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। और इस युद्ध की वजह से थाईलैंड ने कंबोडिया की सीमा पर मौजूद अपने 8 जिलों में मार्शल लॉ लगा दिया है। दोनों देशों के युद्ध में इस समय के हालात को समझाने के लिए अब आपको वहां से आया एक बयान हम सुनाना चाहते हैं। The Cambodian forces continue to use heavy weapons and long-range weaponry, supporting fire to attack the front lines and rear areas, affecting civilians and humanitarian sites such as hospitals. Clashes have been reported in 12 areas, including Chongbok, Chong'an Ma. The Ministry of Interior, through the provinces of Surin, Bonratthani, Sisaket, and Buriram, has already evacuated over 130,000 civilians, almost 100% of the local population in the affected areas. अब आपके मन में ये सवाल जरूर आएगा कि थाईलैंड और कंबोडिया में से ज्यादा ताकतवर कौन है। तो इस युद्ध में थाईलैंड की सेना ज्यादा ताकतवर दिखती है। थाईलैंड के पास लगभग 100 आधुनिक फाइटर जेट्स हैं, जबकि कंबोडिया के पास एक भी लड़ाकू विमान नहीं है। और वायुसेना के हिसाब से अगर देखें तो यह लड़ाई बिल्कुल एक तरफा है और थाईलैंड के पक्ष में दिखाई दे रही है, क्योंकि कंबोडिया के पास एक भी फाइटर जेट नहीं। थाईलैंड के पास जो फाइटर जेट्स हैं उनमें करीब 28 F-16 लड़ाकू विमान हैं और ये अमेरिका में बने एडवांस्ड फाइटर जेट्स माने जाते हैं। और कंबोडिया के लिए थाईलैंड की इस सैन्य ताकत का मुकाबला करना बहुत ही मुश्किल होगा। इस युद्ध में थाईलैंड की सेना ड्रोन और बॉम्ब्स के साथ अमेरिकी हथियारों का इस्तेमाल कर रही है, जबकि कंबोडिया की सेना के पास चीन में बने हथियार हैं। थाईलैंड अमेरिका का करीबी सहयोगी है और अमेरिका और थाईलैंड की सेना अक्सर युद्ध अभ्यास भी करती रहती है एक साथ मिलकर, और थाईलैंड को अमेरिका से काफी हथियार भी मिलते हैं। यानी असल में यह लड़ाई थाईलैंड और कंबोडिया की नहीं, बल्कि इस युद्ध में चीन और अमेरिका में बने हथियारों की ताकत का पता चलेगा। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर में भारत के स्वदेशी हथियारों के मुकाबले पाकिस्तान के मेड इन चाइना हथियार फेल हो चुके हैं और अब एक बार फिर से अमेरिका में बने हथियार और चीन में बने हथियार एक दूसरे के आमने सामने हैं। युद्ध के मैदान में कंबोडिया थाईलैंड का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है और इसकी एक वजह यह भी है कि पिछले 150 वर्षों में कंबोडिया में कभी भी शांति और स्थिरता नहीं रही। तो यहां आपको यह देखना होगा कि जब किसी देश में शांति नहीं होती, राजनीतिक स्थिरता नहीं होती, तो उस देश का क्या हाल होता है। वर्ष 1863 से 1953 तक करीब 90 वर्ष तक कंबोडिया फ्रांस का एक उपनिवेश रहा, यानी फ्रांस का यहां पर शासन रहा। वर्ष 1953 में आजादी मिलने के बाद भी कंबोडिया में राजनीतिक स्थिरता नहीं आ पाई। इसके बाद कंबोडिया की सीमा पर अमेरिका और वियतनाम के बीच वर्ष 1955 में एक युद्ध शुरू हो गया और फिर वर्ष 1975 तक यह युद्ध ऐसे ही चला। इस युद्ध के दौरान वियतनाम के कम्युनिस्ट कंबोडिया में वियतनाम के लोग जो थे और वहां के जो कम्युनिस्ट हुआ करते थे वो कंबोडिया में शरण लिया करते थे। इसलिए अमेरिका ने फिर कंबोडिया पर भी हमला कर दिया
कंबोडिया पर बम बरसाए, जिसमें वहां के हजारों निर्दोष लोग मारे गए सिर्फ इसलिए क्योंकि वियतनाम के कुछ कम्युनिस्ट यहां पर शरण ले रहे थे। इसके बाद वर्ष 1975 से कंबोडिया में खमेर रूज के नाम से एक क्रूर शासन शुरू हुआ, जिसके सुप्रीम लीडर का नाम था पोल पॉट। यह नाम आपने सुना होगा। और उसका लक्ष्य एक ऐसा कम्युनिस्ट समाज बनाना था जिसमें किसी के पास पैसा, संपत्ति और यहां तक कि धर्म भी ना हो। तब कंबोडिया के शहरों को खाली करवाकर लोगों को जबरदस्ती गांवों की तरफ भेज दिया गया। लोगों पर अत्याचार करके सबको एक जैसे कपड़े और एक जैसा हेयर कट दिया गया, यानी सब लोग एक जैसे कपड़े पहनेंगे, एक जैसे बाल रखेंगे, और तब पढ़े लिखे लोगों पर ज्यादा अत्याचार किया जाता था। 1975 से 1979 के बीच 20 लाख लोगों की मौत हो गई थी और उस समय कंबोडिया की आबादी का ये करीब 20% था। आप सोचिए, किसी देश की आबादी का 20% हिस्सा उसकी मृत्यु हो जाए, उसे मौत के घाट उतार दिया जाए, तो क्या होगा। इसके बाद 1979 से 1989 तक 10 वर्षों तक कंबोडिया पर वियतनाम का कब्जा रहा और फिर 1989 में जब कंबोडिया आजाद हुआ तब तक इस देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। और आज से करीब 1000 वर्ष पहले कंबोडिया में दुनिया का सबसे बड़ा और विशाल हिंदू मंदिर बनाया गया था। तब कंबोडिया को सबसे आधुनिक समाजों में से एक माना जाता था, लेकिन यह देश सिर्फ 150 वर्षों में ही तबाह हो गया।